फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए की अभी 3 हाउसिंग स्कीम्स चल रही है। डीडीए कर्मयोगी आवास योजना, डीडीए कर्मजीवी आवास योजना और डीडीए नागरिक आवास योजना। इन तीनों स्कीम्स में डीडीए एक ही लोकेशन के, एक ही सेक्टर के, अलग अलग पॉकेट्स के, एक ही लेआउट के, मतलब कि एक सिमिलर लेआउट के फ्लैट्स को अलग अलग कॉस्ट पे बेच रहा है। मतलब कि एक टाइप से प्राइस की डिस्पैरिटी आपको इन तीनों स्कीम्स में देखने को मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कोई आम बेच रहा है, सपोज डेट एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आम बेच रहा है, एक गाड़ी से जाता है बंदा आम लेने के लिए, तो वो आम वाला बोलता है कि भाई 150 रुपये किलो है, ठीक है, तो गाड़ी वाले को 150 रुपये किलो दे देता है। उसके बाद कोई बाइक से जाता है तो उसको बोलता है आम वाला कि भाई 100 रुपये किलो है, तो वो 100 रुपये किलो लेके चला जाता है। फिर गाड़ी वाला जाता है, गाड़ी अपनी 100 मीटर दूर लगाता है और वापस आता है पूछने के लिए भाई आम क्या रेट है, तो वो 80 रुपये किलो बताता है। तो कहने का मतलब कि बंदा देख के आम के रेट फिक्स कर रहा है यहाँ पे आम वाला। कुछ इसी तरह से डीडीए यहाँ पे खेल खेल रहा है। अब कैसे खेल खेल रहा है, अभी हम इन तीनों स्कीम्स का कंपैरिजन देखेंगे। हम देखेंगे कि डीडीए यहाँ पे सेम लेआउट के फ्लैट्स को कैसे अलग अलग कॉस्ट पे बेच रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए देखते हैं कि डीडीए इन तीनों स्कीम्स के फ्लैट का जो सेम एरिया, सेम लेआउट है, उनकी कॉस्ट को डीडीए कैसे जस्टिफाई कर रहा है, कैसे यहाँ पे डीडीए कॉस्ट मतलब क्या कॉस्ट रख रहा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। डीडीए जो एक ही सेक्टर के अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग कॉस्ट के फ्लैट्स बेच रहा है, और वो सेक्टर है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4। फ्रेंड, इसमें जो है अलग अलग पॉकेट्स हैं, उनका जरा हम कंपैरिजन करते हैं। पॉकेट 3 और 4 डीडीए ने अभी इंट्रोड्यूस किया है डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 में। पॉकेट 6, 9 और 13 डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 में आए हैं। इसके अलावा पॉकेट 11 जो है कर्मजीवी आवास योजना में डीडीए ने रखा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एमआईजी फ्लैट्स की। तो एमआईजी फ्लैट्स का मेजरमेंट देखिए। पॉकेट 3, 4 में देखेंगे 126 से 140, 126 से 140। पॉकेट 6 में 126 से 140, लगभग मान लीजिए उतना ही है, 126.62, 140.56। तो 126 से 140 का इसका मेजरमेंट है, मतलब फ्लैट का प्लिंथ एरिया है। 126 से लेके 140 पॉकेट 9 का भी है। पॉकेट 13 का जो है 126 से 140, पॉकेट 11 भी 126 से 140, लगभग 139.99, मतलब 140 मान लीजिए। अब कॉस्ट देखिए। कॉस्ट जो है डीडीए नागरिक आवास योजना में 73 लाख से लेके 81 लाख, ठीक है, 73 लाख से लेके 82 लाख, ठीक है, 81.96 मतलब 82 लाख। वहीं डीडीए कर्मयोगी आवास योजना में सेम उसी लेआउट के जो फ्लैट्स हैं एमआईजी, उनकी कॉस्ट है 75,60,000 से 83,92,000 रुपये। 75,60,000 मतलब कि लगभग 2.5 लाख रुपये का फ़र्क आया है यहाँ पे। 83,92,000 ये भी लगभग 2.25 लाख का फ़र्क यहाँ पे आया। यदि पॉकेट 3 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 73 से 81, ये हो गया 75 से 84, 75,60,000 से, तो लगभग 2.5 लाख का मिनिमम में फ़र्क आया और लगभग 2.25 लाख का मैक्सिमम में फ़र्क आया, ठीक है। पॉकेट 9 में जो कॉस्ट थी वो थी मतलब जो अप्रॉक्सीमेट 75,50,000 से लेके 75,84,000। पॉकेट 13 में 75,55,000 से लेके 83,92,000। तो यहाँ पे भी आपको कॉस्ट में फ़र्क देखने को मिलेगा। 73,71,000, ये 75,55,000, ये 81,96,000, ये 83,92,000, ठीक है। पॉकेट 11 में बात करें तो 75,55,000 से लेकर 83,58,000। तो आपको पॉकेट 11 और पॉकेट 3, 4 में भी कॉस्ट की डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। देखिए 73 और कहाँ ये 75, तो 2.5 लाख रुपए का फ़र्क इसमें आपको देखने को मिलेगा और लगभग 2.5 लाख रुपए का इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कर्मजीवी आवास योजना जो कि अभी चल रही है प्रोफेशनल्स के लिए। अब इनिशियल कॉस्ट देखिए, डिस्काउंट वाली बात नहीं कर रहा मैं, इनिशियल। पॉकेट 3 और पॉकेट 4 डीडीए ने सबसे पहले शामिल किया था अपनी स्कीम 2023 में। डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 डीडीए के द्वारा लाई गई थी, जिसमें कि पॉकेट 3 और पॉकेट 4 को शामिल किया गया था और इनकी कॉस्ट रखी गई थी 1,08,00,000 से लेके 1,20,00,000, 1,10,00,000 से लेके 1,22,00,000। फ्रेंड्स, जितने भी फ्लैट्स डीडीए ने यहाँ पे रखे थे, आपको विश्वास नहीं होगा कि पॉकेट 3 और पॉकेट 4 में एक भी एमआईजी नहीं बिका था।
एक भी नहीं बिका था भाई साहब, एक भी नहीं बिका था। मैंने इस स्कीम का मतलब स्टेटस दिखाया है, वो 2023 में ही दिखाया था। आपको स्टेटस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देखना एक बार, ठीक है। आपको भी आइडिया लगे कि हाँ भाई एक भी फ्लैट नहीं बिका था 1 करोड़ 8 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख में, ठीक है। और डीडीए कर्मयोगी आवास योजना जब डीडीए लाया था नवंबर 2025 के आसपास शायद लाया था, ठीक है। तो उस समय 25% डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट आई थी 79,81,000 से लेके 88,16,000। लेकिन जब प्राइस डिस्पैरिटी का मुद्दा उठा, जब कर्म योगियों ने डीडीए को प्रेशराइज किया, तो डीडीए ने कॉस्ट को कम किया। लगभग यहाँ पर देखिए 2-2.5 लाख रुपए का गैप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, कर्मजीवी आवास योजना जो है, ये जो है कार वाले हैं जो कि आम खरीदने जा रहे हैं कार में, तो उनको कितने का पड़ रहा है? 75,55,000 से लेकर 83,58,000। ये लोग जो है पैदल जा रहे हैं, नागरिक आवास योजना, नागरिक का आम आदमी है, ठीक है। तो 73 लाख से लेकर 81 लाख, भाई सेम फ्लैट्स है, सेम लेआउट है, सेम इनका प्लिंथ एरिया है, तो कॉस्ट ज़्यादा क्यों पे करें? क्या पॉकेट 11 बहुत अच्छा है भाई साहब? ए से लेके जेड तक इसमें सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है, सेक्टर नहीं सॉरी ब्लॉक बने हुए हैं। इतना लंबा पॉकेट है, इतना बड़ा पॉकेट है, पूरा सेक्टर बराबर है। इसमें कितने हैं? इसमें तो मेरे ख्याल से 8 या 9 हैं, इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा सारी, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे जो पार्किंग मिलेगी वो इनको पार्किंग मिलेगी। तो ऐसा क्या है कि इनसे 2.5 लाख रुपए डीडीए ज़्यादा ले रहा है, 2.5 लाख से लेके यहाँ पे लगभग 2.25 लाख, 3.5 लाख के आसपास। तो क्यों डीडीए ज़्यादा ले रहा है? क्यों? क्योंकि भाई ये अब डीडीए का कहना है कि हाँ भाई कर्मजीवी आवास योजना जो है इसमें प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो अच्छे लोग होंगे, और इसलिए अच्छे लोगों की एक मतलब अलग सोसाइटी बनाएंगे, अच्छी जेंट्री आएगी। और कर्म योगी में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होंगे तो अच्छी जेंट्री होगी। अरे भाई साहब, कोई अच्छी जेंट्री वगैरह मिलने के लिए तो ईडब्ल्यूएस में भी अच्छे मिल जाए, नहीं मिलने के लिए तो आप टेंट हाउस ले लो तब भी बेकार मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा में लोगों ने ग्रेटर नोएडा में लोगों ने बड़े बड़े अपार्टमेंट ले रखे हैं। क्या होता है? कुत्ते पाल रखे हैं, लिफ्ट में कुत्ते लेके चलते हैं, कुछ बोलोगे कुत्तों से कटा देते हैं। अपने कई न्यूज़ आती है ग्रेटर नोएडा की, बहुत न्यूज़ आती है या भाई कुत्तों के लिए लड़ाई। तो वो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स होके भी क्या करेंगे? इससे अच्छा तो अनपढ़ आदमी है, कम से कम उसमें थोड़ी सी सिविक सेंस तो है, कुत्ता लेके तो नहीं घूमता रहता। और यहाँ पे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो ये बोल रहे हैं कि अभी कर्मयोगी में सरकारी कर्मचारी जो है एक अच्छी जेंट्री लेके आएंगे, भाई अच्छे होने के लिए तो समझदार होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, समझदार एक अनपढ़ भी हो जाता है, नहीं तो पढ़े लिखे भी यदि सिविक सेंस नहीं है तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। अब देखिए HIG फ्लैट का। HIG फ्लैट पॉकेट 3 में जो डीडीए ने रखा है वो है 160 से 185 स्क्वायर मीटर का, 160 से 186 स्क्वायर मीटर का। पॉकेट 4 में, पॉकेट 6 में 164 से 183, 163 से 183, 164 से 184, ठीक है। कर्मजीवी में 164 से 183, ठीक है। इन सब में जो सबसे बड़ा फ्लैट है पॉकेट 4 में है 186, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़े फ्लैट की मैक्सिमम कॉस्ट जो है 1 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 19 लाख यहाँ पे, 1 करोड़ 19 लाख यहाँ पे, 1 करोड़ 19 लाख यहाँ पे है। मतलब कि जो सबसे बड़ा फ्लैट है वो इससे भी मतलब 184.30 जो है इससे भी 2 स्क्वायर मीटर बड़ा है। उसकी मैक्सिमम कॉस्ट 1 करोड़ 12 लाख रखी है और इसकी 1 करोड़ 19 लाख, 7 लाख का फर्क। क्यों भाई? यहाँ पे सरकारी कर्मचारी रहेंगे इसलिए, अच्छी जेंट्री रहेगी इसलिए। क्या यहाँ पे जो नागरिक आवास योजना में जो 1 करोड़ 12 लाख का फ्लैट खरीदेगा वो क्या ऐसा रोड चलता बंदा रहेगा क्या? तो डीडीए ने जो यहाँ पे प्राइस में आप देखेंगे सीधा 7 लाख का फर्क है। बाकी जो पॉकेट 4 जो है बहुत अच्छा पॉकेट है, नो डाउट, लोकेशन वाइज बहुत ज़बरदस्त पॉकेट है। इन सब में सबसे बढ़िया है, इन सब में सबसे अच्छा है। और बताइए, ठीक है ना? तो पॉकेट 4 में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फ्लैट खरीद सकते हैं, चाहे वो HIG हो MIG हो, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। जब 2023 में स्कीम आई थी तो कॉस्ट रखी गई थी 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 73 लाख, 1 करोड़ 44 लाख से लेके 1 करोड़ 65 लाख। भाई साहब एक भी फ्लैट नहीं बिका था
एक भी नहीं बिका था 2023 की स्कीम में। उसके बाद डीडीए ने कई स्कीम्स में इनको शामिल किया, डीडीए अपना घर आवास योजना, डीडीए जनसाधारण आवास योजना, नहीं जनसाधारण में नहीं किया था, डीडीए सबका घर आवास योजना, फिर एक और लाया था डीडीए, पता नहीं कई स्कीमें लाया था, मैं बता चुका हूँ पहले भी, सारी स्कीम मैंने कवर की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस का सीधा सीधा गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे 160 स्क्वायर मीटर का पॉकेट 4 में आपको मिल रहा है लगभग 97 लाख का। ये कितने का मिल रहा है? 1,07,00,000 का। क्यों लेंगे भाई 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके? भाई 10 लाख रुपए क्यों देंगे? पॉकेट 9 में 10 लाख का गैप, पॉकेट 6 में 10 लाख का गैप, पॉकेट 11 में 10 लाख का गैप क्यों देंगे? ये 1,12,00,000, 1,19,00,000, 7 लाख का गैप, 7 लाख का गैप, 7 लाख का गैप। भाई 7 लाख रुपए में हम उसमें इंटीरियर वर्क नहीं करा लेंगे? भाई इंटीरियर वर्क करा लेंगे उतने का तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कंपैरिजन देखा डीडीए के अलग अलग फ्लैट्स का, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के अलग अलग फ्लैट्स नहीं बल्कि अलग अलग पॉकेट्स का। ठीक है, फ्लैट्स तो हमारे MIG और HIG हैं। तो फ्रेंड्स पॉकेट 3 और पॉकेट 4 लेने में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। ये जो पॉकेट 4 जो है इन सभी से अच्छा है, इन सभी से अच्छा पॉकेट है। तो इसमें यदि आप लेना ही चाहते हैं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, MIG और HIG लेना है तो आराम से पॉकेट 4 की ओर आप जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है कर्मजीवी के नाम पे, मतलब प्रोफेशनल्स के नाम पे 10 लाख रुपए बढ़ गए हैं कि भाई इसमें CA रहेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेंगे, और इसमें जो है CA और सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं रहेंगे इसमें वे लोग भी तो ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत थोड़े है। खैर जो भी है, यहाँ पे हमने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के अलग अलग पॉकेट्स का कंपैरिजन देखा, कॉस्ट वाइज कंपैरिजन देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।